सुशांत सिंह राजपूत के केस में नार्को टेस्ट। यही थंबनेल देख के आया, सुशांत सिंह राजपूत के केस में नार्को टेस्ट। इसके पीछे की सारी सच्चाई मैं बताऊंगा और ये टेस्ट किन किन का होना है, क्या होना है, ये भी बताऊंगा। इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। सुशांत सिंह राजपूत के लिए जितना भी करना होगा वो सारी चीजें मैं करूंगा, भले जो चाहे हो जाए अपने साथ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस केस की वजह से, सुशांत की वजह से, एक सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं क्लेम करता हूं सुशांत के ऊपर कि मेरी बर्बादी के पीछे सुशांत जिम्मेदार नहीं है। मेरी बर्बादी के पीछे, मेरी जिम्मेदारी के पीछे, बर्बादी के पीछे मैं खुद जिम्मेदार हूं। मैं अपने आप को कोसता हूं कि मैंने नहीं बोलना चाहिए था सुशांत के बारे में, क्योंकि बहुत कुछ नुकसान हो गया है। क्योंकि बहुत जरूरी होता है, आप लाइफ में जियोगे कैसे, काम कैसे करोगे। 40 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र में मैं दूसरा काम नहीं ढूंढ सकता। बहुत लोग बोलते हैं इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, नहीं कर सकते। आप कहाँ जाओगे? आपकी पहचान यहाँ पे है, आपका सामान यहाँ पे है। और जिस तरह से कोशिश कर रहा हूँ मैं घर ढूंढने की, ताकि वहाँ पे क्लासेस या कुछ ऐसी चीज़ें चालू करूँ, साथ में पेइंग गेस्ट रख के वो सब चीज़ें कैसे कैसे करके निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि 2-3 दिन के लिए मैं किसी के घर पे आया हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश है पावना में। आपको मालूम है जंगल में रह रहा हूँ, 1.25 महीना हो चुका है जंगल में रह के। अब इससे ज़्यादा और नहीं कर सकते। आपको भी रिक्वेस्ट कर करके, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके बोल थक गया कि हेल्प कीजिए, डांस क्लासेस ज्वाइन कीजिए, डांस क्लासेस करके मुझे मेरा गुजारा करने दीजिए, यूट्यूब की वीडियोस शायद शेयर कीजिए या कुछ हेल्प वगैरह सब कुछ मैंने बोल के देख लिया। लेकिन चलो ठीक है, देखते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन जो करते हैं वो सफिशिएंट नहीं है, वो अब नहीं कर सकते कुछ लोग, ये भी सच है। ज़्यादा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप वापस से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। और जो लोग हेल्प कर सकते हैं प्लीज करें। मैं कहीं से करके बहुत जुगाड़बाजी करके कुछ कर देख रहा हूँ, ताकि मैं आगे भी एटलीस्ट उसके बाद भी आप क्लासेस चलाओगे तो एक सीक्वेंस कुछ ना कुछ बनेगा, जिस तरह से हम लोग फिर सुशांत के केस में भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इतना आपको भी समझ में आता है, मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी जाके प्रोटेस्ट करे, कोई भी कुछ करे, कुछ नहीं होने वाला। आ गई क्या सीबीआई की अपडेट? आई गया। मैं एक दिन जाऊंगा, निकाल के लाऊंगा अंदर से, कोई बड़ी बात नहीं है। अंदर घुसना ही है ना, 2-4 डंडे खाने, 4 दिन बिस्तर पे रहना पड़ता है, 5वें दिन खड़ा हो जाता है आदमी, डांस करना चालू कर देता है। तो 4 दिन रह लेंगे सुशांत के लिए। अरे जिंदगी जिसने बचाई, अब उसके और क्या है, उसका और क्या एहसान करूं उसके लिए? आप जितना भी करूं कम है। मैं, मेरी तो जिंदगी बचा ली, मैं तो निकलने वाला था ऊपर। लेकिन सुशांत नहीं होता तो मैं तो, आप देख ही नहीं पाते मुझे, ये नहीं होता इतना सब कुछ। चलिए, तो सुशांत के लिए सब कुछ करेंगे जब तक हो सकता है। अब बताता हूँ न्यूज ये है कि नार्को टेस्ट। आपको पता होगा कि घर में कौन कौन है, सबको पता था घर में कौन कौन था रात को। सिद्धार्थ पिठानी था, नीरज था, केशव कुक था और दीपेश सावंत था। अब ये 4 लोग कहाँ पे हैं? नीरज तो सारा अली खान के घर पे है, कुकिंग कर रहा है। केशव किसी बॉलीवुड वाले के पास ही है, उसका मैं कंफर्मेशन न्यूज आने के बाद बताऊंगा। दीपेश सावंत फरहान अख्तर के घर पे है, वही झाड़ू गटका मारने वाला काम करता है वो, क्योंकि उसको वही आता है। और कुत्ता घुमाता है फरहान अख्तर का, क्योंकि अब फरहान, देखो ये कौन है, फरहान अख्तर कहाँ से है? शिबानी दांडेकर उनकी वाइफ है। शिबानी दांडेकर रिया चक्रवर्ती की बेस्ट फ्रेंड है। तो दीपेश सावंत रिया चक्रवर्ती ने लगाया और वो वही है। मतलब दीपेश सावंत रिया की साइड था, क्लियर? क्योंकि उसको नौकरी लगाई ना इसने। दूसरा मतलब साला जो सुशांत के लिए लड़ रहे हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, लेकिन जो सुशांत के खिलाफ थे उनको काम मिल रहा है। वाह। तो दूसरा सिद्धार्थ पिठानी घर में है, अपना हनीमून मना रहा है, वो खुश है, मस्त आराम से ऐश कर रहा है। और जल्दी ही मैं उसके बारे में एक बड़ी खबर बताने वाला हूँ। 2-3 दिन रुक जाइए सिद्धार्थ पिठानी, क्योंकि वहां के लोग पूरे मेरे कनेक्शन में है। फिलहाल वो क्या कर रहा है, आगे की बात करता हूँ। ये नीरज भी कहाँ लगा है? सारा अली खान, समझ सकते हैं? तो ये पूरा का पूरा आप समझ गए किसकी साइड में थे सारे के सारे लोग। अच्छा, इनका नार्को टेस्ट का क्या प्रॉब्लम? लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है? लॉ एंड ऑर्डर ये कहता है कि मुझे तो शर्म आती है इस भारत देश के एजेंसीज के ऊपर कि ये क्या चला ओपन एंड शट केस सुशांत सिंह राजपूत का, कि भाई साहब आपको 4 लोग दिख रहे हैं। ये बेवकूफी मत करना, ये सीबीआई अगर आप क्लोजर रिपोर्ट दे रहे हो ना, ये मत करना बेवकूफी। क्योंकि मेरे तो छोड़ो, मुझे बहुत कुछ पता है किस तरह से केस सॉल्व होते हैं। लेकिन आप एक बात करो, यहाँ एसएसआरएन में से बहुत लोग लॉयर भी है, बहुत सारी चीजें। और अगर नॉर्मल से नॉर्मल लड़का है, लड़की भी होगी ना, वो भी सारा कम से कम क्राइम पेट्रोल, ये वेब सीरीज वगैरह सब देखते हैं। सबको पता है
किस तरह से पुलिस और ये एजेंसी 7-7 साल पुराना केस सॉल्व करते हैं। बहुत सारे डिजिटल एविडेंसेस होते हैं। और मुझे बस करना है बात, विसरा रिपोर्ट में आज भी सुशांत के सैंपल्स और ये सब रेडी है। जो दिन ब दिन जितने दिन जा रहे हैं उसके हिसाब से वो कमजोर होते जा रहे हैं। आप बेकार में दिन वेस्ट कर रहे हो। ये मत बताना बाद में क्लोजर रिपोर्ट के टाइम की नहीं हमारे पास सबूत ही नहीं मिले, मुंबई पुलिस ने सब खत्म कर दिया, ये हो गया, ये सब मत बताओ। अभी भी वो 4 लोग जिंदा है और वो 4 लोगों को आराम से आप नार्को टेस्ट लेके कर सकते हो। इस बेसिस पे मैं बताता हूँ, इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ये क्या कर रहे हैं कांड बताता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है कि डायरेक्ट नार्को टेस्ट नहीं हो सकता। ये तलवार फिल्म देख के आपको समझ में आएगा। मैंने तो वकील को भी पूछा, लेकिन एक बात कर रहा हूं, आपको हाईकोर्ट के वकील से पूछा मैंने। अगर कोई इंसान स्टेटमेंट देता है, गूगल पे जाके चेक कर लो, मैं यहां कोशिश करूंगा डालने का। नीरज ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सीबीआई को, उसकी स्टेटमेंट रखी हुई है। उसके स्टेटमेंट ये दिया हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सर ने जूस पिया था उनके सामने, राइट। उन्होंने जूस दिया और उन्होंने पिया उनके सामने। हाँ चलो, ये बताया स्टेटमेंट में। अब सुशांत के जाने के बाद कुर्ला फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट, कुर्ला की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में यह आया कि सुशांत के विसरा रिपोर्ट में यह आया, कुर्ला की जांच रिपोर्ट के हिसाब से, कि सुशांत के पेट में कुछ नहीं निकला। तो वो जूस किसने पिया? क्योंकि जब अंदर गए तो जूस किसने पिया? क्योंकि अंदर जब पुलिस गई थी, जब सिद्धार्थ ये सब खोला, तो क्या ये इन्होंने सब खोलने के बाद आराम से जूस वूस पिया? इनको पहले से ही पता था सब चीजें। और चलो नार्को टेस्ट की बात करता हूं। तो इतना होने के बाद ये स्टेटमेंट उनका रॉन्ग है, स्टेटमेंट में कुछ और बोला है और सच्चाई कुछ और निकली है, ये प्रूफ हो जाता है। अब लॉ एंड ऑर्डर के पास जब ये प्रूफ हो जाता है तो कोर्ट के हिसाब से सीबीआई अगर नार्को टेस्ट के लिए अप्लाई करती है कोर्ट में तो इजीली अप्रूव हो जाता है। क्योंकि स्टेटमेंट आपने गलत बोला, कोर्ट क्या बोलेगी नीरज को, वहां पे जो भी जज होंगे, भाई तूने स्टेटमेंट ये दिया रॉन्ग, मतलब हम तेरी बात पे विश्वास नहीं कर सकते, इसीलिए तेरा नार्को टेस्ट करना जरूरी है। तो ये इसका नार्को टेस्ट करो, क्योंकि ये स्टेटमेंट में झूठ बोल रहा है, इसीलिए सच्चाई निकालने का एक ही तरीका है, नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट। जो नार्को टेस्ट हो सकता है, इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज है, हॉस्पिटल में एक दिन चेक करनी पड़ती है ना, वो ऊपर भेजेंगे, तो फिर वहां पे एक दिन चेकअप कराओ इसका, और चेकअप कराने के बाद इसको टेस्ट के लिए नार्को टेस्ट करो वहां पे सीबीआई के सामने, सारा गेम पता चल जाएगा। तो लेकिन फिर भी ये नार्को टेस्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बाकी लोगों के भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी लोगों ने भी झूठी लिखा है स्टेटमेंट में, लेकिन इन लोगों का साबित नहीं हुआ। लेकिन नीरज का साबित हो गया ना, जूस पिया था। क्योंकि पीठानी ने स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि जूस उसके सामने नहीं पिया। हाँ, सर ने जूस मंगवाया था, वो लेके गया था, बात खत्म। ये नहीं बोला कि जूस सर ने पिया था। तो बात यह अटकी है कि ये नार्को टेस्ट फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा पता लगता है। और देखो, ऐसा नहीं है, मेरी चारों के ऊपर नजर है, मेरी नजर चारों के ऊपर है। पीठानी जहां पे है वहां के लोग मुझे पूरा पूरा बताते हैं कि वो कहां पे है, क्या कर रहा है। यहां तक कि मैंने बोला भी है कि कुछ वीडियोस उसका दे देना, ताकि लोगों के पास लोगों का दिमाग में से वो आदमी हट ना जाए। लोग जल्दी भूल जाते हैं ना, तो अगर रखना चाहिए। दूसरा, दीपेश और नीरज तो यही पे मुंबई में है, तो वहाँ के जो बांद्रा वाले लोग हैं वो मेरे साथ कनेक्टेड है, वो बताते हैं मेरे को। क्योंकि सुबह एक वही बांद्रा में रहते हैं, एक न्यू कमर एक्टर है, अभी तक तो फिल्मों में नहीं है, लेकिन वो बेचारे रनिंग करने जाते हैं, तो ये दीपेश वही से कुत्ता घुमाने जाता है, तो वो देखता है अरे सर इधर ही है, वो बताता है। तो वो नीरज भी वहाँ पे शाम को निकलता है, नीरज, क्योंकि सब्जी वब्जी लेना शाम को जाते हैं लोग, तो वही बात है, फिर खाना बनाना पड़ता है ना उसको। तो फिर यही बात है, क्योंकि रात को तो पार्टियां होती है वहाँ पे, तो नीरज शाम को दिखता है, दीपेश सुबह दिखता है, लेकिन उसका नार्को टेस्ट जो नहीं हो रहा है, इसी वजह से मैंने, जब से मुझे पता चला तब से मैंने बीजेपी के ऊपर भी क्वेश्चन करना चालू किया कि नार्को टेस्ट नहीं है, मतलब मुझे डाउट आ रहा है पूरा का पूरा। या तो फिर मैंने दूसरा एक और पहले वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बता देता हूँ, किसी भी इंसान को जब सजा देनी होती है, किसी भी क्रिमिनल को सजा देनी होती है और एजेंसीज को पता चल जाता है कि ये क्रिमिनल है लेकिन उस बहुत बड़ा पावरफुल है, तो इंडिया में यही सिस्टम है कि उस पावरफुल इंसान को सजा देने के पहले उसकी पावर खत्म की जाए, क्योंकि अगर पावर उसके पास है तो उसको सजा देना बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि बहुत हाथ होते हैं उनके, अंडरवर्ल्ड का, इसका, एजेंसीज का, पॉलिटिशियंस का, दूसरे देशों के लोगों का, यहां तक कि इंडस्ट्रियलिस्ट का भी।
आज अगर किसी पावरफुल इंसान, अगर एक मान के चलो कोई पावरफुल इंसान है, उसने क्राइम किया है और उसके साथ सबूत वबूत मिल गए सीबीआई को, उसको सजा दे सकती है, राइट। लेकिन जैसे उसको सजा देने का टाइम आ गया, वो पावरफुल इंसान क्या बोलता है, तुमने किया ना, चलो ठीक है, मैं अपनी पावर बताता हूँ। अंडरवर्ल्ड वाले तो डायरेक्ट समझ गए। लेकिन दूसरे वो क्या करता है, उसका इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, जैसे कोई अगर बड़ी कंपनी है इंडस्ट्रियलिस्ट, लाइक समथिंग, जो भी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट कंपनी है, वो बोलता है इसके ये इस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट हटा, इस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट हटा। अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने उस पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट हटा दिया तो इलेक्शन में फंडिंग कौन करेगा? ये ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि ये चेन ऐसी फंसी हुई है। वो बॉलीवुड का अगर स्टार है तो वो उसका ब्रांड एंडोर्समेंट करता होगा, तो कैसे करेंगे? ब्रांड एंडोर्समेंट के पैसे दे चुका हूं मैं इसको, 4 साल के, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है या 5 साल का होता है, तो अगर मैं इसका मेरा तो नुकसान हो जाएगा, तो इसको सजा मत दो। और वही इंडस्ट्रीज वाले गवर्नमेंट के साथ भी लटके पड़े रहते हैं कि सर, तो फिर एक प्लानिंग की जाती है कि इसकी पावर कैसे खत्म करें। अब अगर वो बॉलीवुड का स्टार है तो उसकी आधे से ज्यादा पावर तो पब्लिक के हाथ में है। पिक्चर फ्लॉप करोगे तो ऑटोमेटिक फ्लॉप होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ संजय दत्त का, पिछले वीडियो में बताया, इस वीडियो में बता देता हूँ आपको कि संजय दत्त का क्या हुआ था। संजय दत्त को पहले सजा नहीं हुई, क्यों? क्योंकि भाई साहब कितने पावर थे, कितने हाथ थे उसके। सुनील दत्त साहब अच्छे इंसान थे, लेकिन वो कांग्रेस के एक लीडर थे, उनकी बहुत आवाज में दम था, उनको हर इंसान मानते थे, वो कांग्रेस के हो या किसी और पार्टी के हो, और बॉलीवुड में भी उनका बहुत अच्छा नाम था। सुनील दत्त साहब खुद पॉलिटिशियन थे, अच्छी खासी पावर थी उनकी। प्रिया दत्त, उनकी बहन संजय दत्त की, वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एमएलए थी। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन भी संजय दत्त को सपोर्ट करते थे, बॉलीवुड के स्टार सपोर्ट करते थे। बाला साहब ठाकरे जैसी शख्सियत, जितनी बड़ी शख्सियत, वो संजय दत्त के साथ में खड़ी हो गई थी। और इतना ही नहीं कि यहाँ तक कि बॉलीवुड के दाऊद जो है, अंडरवर्ल्ड के दाऊद जो है, वो भी संजय दत्त को भांजा मानते थे, क्योंकि नरगिस को बहन मानते थे। तो वो भी नरगिस, नहीं नरगिस नहीं, मैं भूल गया, सॉरी। तो ये भी उनको इतना बड़ा सपोर्ट था। लेकिन जब संजय दत्त को जेल हुई तब क्या हुआ? संजय दत्त की खुद फिल्में फ्लॉप हो गई, संजय दत्त नहीं चल रहे थे। संजय दत्त नहीं चल रहे थे तो बॉलीवुड वाले किसी के सगे नहीं है, वो भी हाथ खींच लेते हैं जानते। तो फिर उसके बाद बाला साहब ठाकरे जिंदा नहीं थे, उनका देहांत हो चुका था। सुनील दत्त जिंदा नहीं थे, उनका देहांत हो चुका था। दाऊद को यहां से भगा दिया था दुबई। फिर सारी पावर जब संजय दत्त की खत्म हो गई तब उसको उठा के अंदर डाल दिया। तो इस तरह की प्लानिंग करनी पड़ती है। अब मैं बताता हूं आप लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग ये कर सकते हैं कि सुशांत के केस में अगर आपको लगता है नार्को टेस्ट करें और फिर सजा दे बड़े बड़े लोगों को, तो सबसे पहले आपके हाथ में है बॉलीवुड। आप फिल्म देखना बंद करो, इन सब का वैसे ही बॉयकॉट होगा। जिस दिन इनकी पिक्चरें डाउन हो गई, इनकी पावर खत्म हो जाएगी। जैसे फिल्में डाउन हो गई, ब्रांड एंडोर्समेंट, बड़े बड़े लोग जो कंपनी वाले हैं ये बोलेंगे भाई अब तो तुम्हारा नाम ही नहीं बचा, अब क्या फायदा, तुम्हारे नाम पे तो बॉयकॉट कर रहे हैं, हमारी कंपनी के टी शर्ट को बॉयकॉट कर रहे हैं। तू पहनता है टी शर्ट तो तू पेप्सी पीता है तो हमारा पेप्सी बॉयकॉट हो रहा है, इसके लिए। फिर क्या होगा? फिर वो उनसे हट जाएगा, तो कंपनी वाली पावर खत्म। फिल्में नहीं चलेगी तो बॉलीवुड का भी उनको सपोर्ट खत्म हो जाएगा। फिल्में नहीं चलेगी, नाम नहीं रहेगा, तो पॉलिटिशियन भी बोलेंगे आप जान दे रहे, तेरा मरने दे, इसको कोई काम नहीं है इसका, तो उसको सजा मिल सकती है। तो आपको जो करना है, आप जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, करते रहो। ये क्या है पता है क्या? एंड ऑफ द डे स्टोरी बताओ क्या होने वाली है। सुशांत को इंसाफ 100% मिलेगा। जिस तरह से मैं उसको जानता हूँ, वो अपना बदला लेके रहेगा। वो पब्लिक उसका लेगी या फिर उधर से इंसाफ होगा, वो एक ही दिन हो जाएगा। लेकिन जिस तरह का रवैया है, आप ये काम करते रहो, इसमें पीछे नहीं हटना। और इस वीडियो को शेयर करते रहो ताकि ये थॉट्स जो है ये सब जगह तक पहुंचे, बहुत जरूरी है। ऐसे वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहो, मैं आपके साथ, आप मेरे साथ। सुशांत को इंसाफ देने के लिए हमेशा तैयार।